एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि अपन का लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लिया था, तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर भी एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे कि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो सके। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर विद अ फिक्स्ड कैपिटल। देखो अब यहाँ पे वर्ड लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, तो अपन को ध्यान है कि यानी कि जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं दो। एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अपने को यह भी पता है कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर अपनी केवल तीन आइटम्स आते हैं, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस, एक कैपिटल विड्रॉन और एक एडिशनल कैपिटल। तीन चीज जाती हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब अपन को समझ में आ गया कि ये लोग फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं। तो इसमें तीन चीज के अलावा यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, इन तीनों चीजों के अलावा जो भी आइटम्स होंगे वो सारे के सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके अंदर में लिखा हुआ ऑफ रुपीज 40,000, 32,000 और 24,000, ये इनकी कैपिटल दे रखी है। इन्होंने कहा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 48,000, यानी कि इन्होंने जो प्रॉफिट था 48,000 का वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, 48,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन देयर एग्रीड रेशियो कितने में 3:1:1, यानी कि एबीसी का जो रेशियो था 3:1:1 था। ठीक है, उसके अंदर में लिखा हुआ इट वाज ऑब्जर्व दैट, यानी कि उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया पॉइंट फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। अब इस पॉइंट को जरा समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी कितने परसेंट दे दी, 10% पर एनम से दे दी। देनी कितनी थी, 8%। अच्छा एक बात समझो, अगर पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देनी है 10% दे दी गलती से और देनी थी 8%, कितनी परसेंट एक्स्ट्रा दे दी, 2%। बात समझ में आ रही सबको, 2% एक्स्ट्रा दे दी ना। देनी कितनी थी अपने को 8 और दे कितनी थी 10, 2% एक्स्ट्रा दे दी। जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी होगी तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है, मतलब कैपिटल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब यहां पे वर्ड यूज करेंगे करंट। ठीक है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस, पार्टनर्स का सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये सारे के सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, अब जरा समझना कि इनको देनी थी 8% पर एनम से और दे दी 10, 2% एक्स्ट्रा दे दिया, तो इनका जो करंट अकाउंट है ना वो ज्यादा प्लस हो गया होगा। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा गई तो इनका करंट अकाउंट ज्यादा प्लस हो गया होगा। कम करना है कितने परसेंट से, केवल 2% का जो डिफरेंस है। बात समझ आ रही है, कितने परसेंट के डिफरेंस है, 2%। मतलब आप यूं मानो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट की थी, क्या करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, वापस से इनसे ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कितने परसेंट, 2%। यानी मान के चलो हमने तुम्हें 800 रुपए की जगह 1000 रुपए दे दिए। बात समझ आ गई, 800 रुपए की जगह कितने रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए। तो मैं देने थे 800, दे दिए 1000, तो 200 रुपए विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे तुमसे। बात समझ आ रही, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देनी कितनी थी 8%, दे कितनी थी 10, तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं, 2% जो एक्स्ट्रा दी थी विड्रॉ कर लो ना, तो फर्म इनसे वापस ले लेगी। जब फर्म इनसे वापस ले लेगी तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब कोई एक्सपेंसेस फर्म ने ज्यादा दे दिए तो वापस लेगी वो पार्टनर से, तो जब पार्टनर से वापस लेगी तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो जो प्रॉफिट है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट समझ में आ गया 2% का। दूसरा पॉइंट है सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 वाज क्रेडिटेड टू ए इंस्टेड ऑफ बी। बी को देनी थी सैलरी और क्रेडिट कर दी एक अकाउंट में, इसमें सिर्फ पार्टनर के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। बात समझना, फर्म को तो 12,000 रुपए देने थे सैलरी के, अब फर्म ने दे किसको दिए, ए को, किसकी वजह है, देने थे बी को, दे दिए ए को, तो क्या फर्क पड़ गया, फर्म को तो 12,000 रुपए का खर्चा करना था ना सैलरी के रूप में, बस पार्टनर के गलत अकाउंट में चला गया, तो सही कर देंगे पार्टनर। जिस पार्ट जैसे दे दिया था ए को बोलेंगे भाई सैलरी वापस विड्रॉ कर रहे हैं हम आपसे। ठीक है, ए से सैलरी वापस ले लेंगे और किसको दे देंगे सैलरी, बी को। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल टॉपेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया। इसमें दो चीजें समझ में आ गई, एक तो यहां पे ओमिशन तो भूल गए, यहां पे ओमिशन नहीं है, यहां पे ओमिशन नहीं है, यहां पे एरर हो गई है। ओमिशन भी एरर होती है, लेकिन ओमिशन तो मतलब दो टाइप की होती है, एक होती है पार्शियल ओमिशन और एक होती है फुल्ली ओमिशन। एक तो प्रॉपर भूल जाना और एक कुछ पार्ट में भूल जाना। ठीक है, ये तो क्या हुआ, 10% दे दिया, देना था 8%, इन्होंने तो गलती कर दी, 2% एक्स्ट्रा की, तो विड्रॉ करना पड़ेगा, पार्टनर से वापस लेंगे तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा और जो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। सैलरी में कोई परेशानी नहीं है, इसको अपन बोल सकते हैं कंपनसेटिंग एरर। मतलब एक बी को सैलरी देनी थी, दे दी ए को, तो फर्म को तो 12,000 रुपए देने थे, अब बस गलती क्या हो गई, बी को देना था और ए के में दे दिया, लिखा हुआ ना टू ए इंस्टेड ऑफ बी, मतलब ए को दे दिया, देना था बी को। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फर्म क्या करेगी, ए के अकाउंट से तो वापस लेगी, मतलब ए से तो सैलरी वापस ले लेगी और किसको दे देगी, बी को।
लेकिन फर्म के पी एंड एल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन। अब जो ये ओमिशन है ना, इसको हमें क्या करना है, सही करना, जो भूल चूक हो गई है। तो ओमिशन यानी कि ये तो समझ में आ गया ना कि दो टाइप की एरर है और किस तरीके से। अब ये ओमिशन मतलब ये मत समझना कि ओमिशन मतलब भूल गए कुछ नहीं है, वो तो जो भी रेक्टिफाई करने है उसको सही करना है नेक्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो अब इन्होंने एक तो अपन ये वाला पॉइंट कंप्लीट करेंगे और एक ये वाला पॉइंट करेंगे, ठीक है। दो पॉइंट समझ में आ रहे। अब जरा समझना, इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है 40,000, 32,000 और 24,000, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल है तो पहले इस पे हमने जो इंटरेस्ट दे दी कितनी परसेंट, 10, तो कितनी परसेंट इंटरेस्ट इनसे वापस विड्रॉ करनी है, 2%। अब समझना, इसके लिए एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल भी बोल सकते हो उसको और एनालिटिकल टेबल भी बोल सकते हो। अब मैंने बताया था ना, जितने पार्टनर होते हैं उतना बन जाता है। अब जैसे पर्टिकुलर का एक कॉलम बना लो, 3 पार्टनर है तो 3 का कॉलम अलग बन जाएगा और एक बनेगा कॉलम टोटल का। यहां पे ए, यहां पे बी, यहां सी, यहां लिख दिया जी टोटल और यहां पे लिख दिया पर्टिकुलर, ठीक है। अब इसको ढंग से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है तो सीआर होता है कैपिटल, यानी इनकी कैपिटल बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। अब इनसे वापस लेनी है तो अब डीआर करेंगे, विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहे हैं, इनसे विड्रॉ वापस ले रहे हैं, कितना परसेंट, 2%। कितनी दे दी थी, 10, देनी कितनी थी, 8। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब 2% ले रहे हैं तो सीधे सीधे 2% इनका निकाल लेंगे। अब 2% देखो, 40,000 का 2% करेंगे तो 800 तो ए से लेना है, ठीक है। फिर 32,000 का निकाल लेंगे 2%, 640 बी से लेना है और ऐसे ही अपन फिर 24,000 का ले लेंगे 2% और 480 लेना है सी से। ये फर्म ने इनसे 2% वापस ले लिया, इसलिए क्या कर दिया, बीआर। इनका जो अकाउंट है वो क्या कर दी, कम, तो इनसे वापस ले लिया। ये बात समझ में आ रही है? जब देते हैं तो सीआर और जब रिटर्न लेंगे तो डीआर। गलती से 2% एक्स्ट्रा चला गया ना, वापस ले लिया। अब कितना प्रॉफिट फर्म का बढ़ेगा, देखो 800 प्लस 640 और प्लस 480। इनका जो प्रॉफिट है, फर्म का ने इनसे 1920 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले ली और ये जो प्रॉफिट है ये फर्म का इंक्रीज हो गया। अब ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। बात समझ में आ रही है? तो सुनो, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट वापस से आ गया। अब ये सीआर कर देंगे, ठीक है। अब कितने का, 1920 का। अब जरा देख लेते हैं 1920 का प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:1:1 में, ठीक है। 1920 में डिवाइड दे देंगे 3 और 1 4 और 1 5 का इंटू 3, इसका आएगा 384, इसका आएगा 384, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे अपन 3 से तो इसका आएगा 1152। यहां तक ये बात समझ में आ रही है? इसको ये जो फर्म ने इनसे वापस लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डीआर कर दी, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट फर्म के पास आ गया, ये 1920 का जो प्रॉफिट इनसे वापस लिया गया, इनसे जो कैपिटल वापस ली गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के पास वापस ही तो आई है, तो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया कितने से, 1920 से। तो यही 1920 लिखा है यहाँ पे, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सीआर हो गया। इसी को बांट दिया ए, बी और सी में, यानी कि कौन से रेशियो में, 3:1:1 में। बोले बात समझ में आ गई? यहां तक कोई किसी को इश्यू है? ठीक है, ठीक। इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा देखो, इनको 1152 क्या करने थे, सीआर, और इनके हुए डीआर। डिफरेंस का अमाउंट निकाल लेते हैं। इनको 352 सीआर करना पड़ेगा, ठीक है, 352। इसको 640 डीआर हुए थे और 384 इसके सीआर हैं। इसके 256 डीआर, जिसका बैलेंस ज्यादा होगा वही लिखते चल रहे हैं। इसका सीआर बैलेंस है तो इसका सीआर लिख दिया, इसका डीआर ज्यादा तो इसका डीआर लिख दिया, ठीक है। ऐसे इसका लिखेंगे 480 इसका डीआर है और इसका 384 सीआर है। इसका 96 जो है वो डीआर ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक बात बोली थी, एनालिटिकल टेबल चेक कैसे होगी, यानी हमने ये एडजस्टमेंट सही करा, ये डीआर सीआर इक्वल होने चाहिए। अब देखो ये 352 तो इसका सीआर है ना, और ये डीआर है, ये डीआर, इनको ऐड कर लो, 256 और प्लस 96, 352 डीआर और 352 ही सीआर हो रहा। ये एडजस्टमेंट है, इसे बोलते हैं एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी है? तो यानी कि ये जो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस से विड्रॉ की गई तो ये फर्म के पास प्रॉफिट आ गया। भाई कोई एक्सपेंसेस फर्म को 8% करना था,
फर्म ने वो 10% कर दिया तो फर्म का एक्सपेंसेस 2% बढ़ गया, बाई मिस्टेक ऐसा काम हो गया, तो जो 2% एक्सपेंसेस जो ज्यादा किया था वो वापस ले लिया गया, तो जैसे ही 2% एक्सपेंसेस वापस आएगा तो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? ठीक है, अब एक तो पॉइंट हो गया ये। अच्छा, एक चीज की और बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट था कि सैलरी ऑफ 12,000 वाज क्रेडिटेड टू ए इंस्टेड ऑफ बी। अब ये जो सैलरी थी ना, अब जरा देखो यहां पे लिख रहे हैं सैलरी विड्रॉ, ठीक है, सैलरी विड्रॉ करिए। अब सैलरी विड्रॉ किसको दे दी थी, ए को, तो ए के से अपन ने 12,000 रुपए क्या कर दिए, डीआर कर दिए। बात समझ में आ रही है? 12,000 रुपए जो उसको सैलरी दी गई थी, किसको, ए को, गलती से दे दी थी ना, वापस ले रहे हैं, तो सैलरी विड्रॉ करेंगे तो डीआर बैलेंस कर देंगे, जब देते हैं तो सीआर, और जब कोई भी चीज इनसे वापस ली जाएगी तो डीआर करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, और अपन करनी है बी के में, तो 12,000 क्रेडिट करना। बात समझ में आ रही है? इनके में 12,000 रुपए क्रेडिट, सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? ये सेकंड पॉइंट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बस मिस्टेक इतनी सी है कि देनी थी सैलरी बी को और चली गई एक अकाउंट में, तो ए से तो वापस ले ली, डीआर कर दिया बैलेंस, और बी के में देनी थी तो बी को क्रेडिट कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई परेशानी है तो बताइए। इसको अपन एडजस्ट कर लेंगे और इसको एक ही एंट्री में कंप्लीट कर देंगे। अब देखो ये 12,000, अब जैसे अगर अपन इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट करके लेके आए तो नॉर्मल सी कहानी, इसका तो 96 डीआर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी प्रकार की। इसके में 12,000 क्रेडिट है और 256 डेबिट है, तो 12,000 माइनस 256, इसका 11,744 सीआर करेंगे, ठीक, 11,744। ऐसे इसका 12,000 डेबिट है और इसका 352 क्रेडिट है, तो यानी कि 11,648 इसका डीआर बैलेंस है। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल। तो देखो ये पॉइंट समझ में आ गया, 90-20 का 2% जो था ये इन्होंने वापस ले लिया, फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, फर्म ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, तो क्रेडिट कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन का, ठीक है, जो बैलेंस आया। उसके बाद इनका इन दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सैलरी विड्रॉ करी किसके अकाउंट से, ए से, गलती से चली गई थी ए के अकाउंट में, जानी थी बी के अकाउंट में, तो ए से विड्रॉ कर ली तो 12,000 डीआर कर दिया और बी के में ये क्या कर दिया, सीआर। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई परेशानी किसी प्रकार की बोलो। फिर उसके बाद हमने इनको एडलेस करा, और एडलेस कुछ ऐसे नहीं कर रहे जैसे डीआर सीआर अपन एडलेस करते थे प्लस प्लस उसी तरीके से। तो देखो जैसे इसका 352 तो सीआर है और इसका 12,000 डीआर है, तो डीआर ज्यादा है ना, तो बस 12,000 में से 352 लेस कराएंगे तब भी 11,648 डीआर रहेगा। ऐसे अपन इसका करें, इसका 256 डीआर है और इसका क्रेडिट है 12,000, तो 12,000 में से अगर 256 डीआर लेस भी करा दें तो भी सीआर का बैलेंस कितना बचेगा, 11,744, ठीक है। और इसको 96 डीआर, इसका 96 डीआर। अब ये इक्वल है, आप चेक कर लो, जैसे देखो ये 96 डीआर है और ये 11,648 डीआर है, तो 11,744 डीआर है और 11,744 सीआर है, ठीक है। अब इसकी एंट्री सुन लो, इसकी एक सिंगल एंट्री पास करनी थी, लिखा हुआ है इसमें। अब इसको अपन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से तो सेट ऑफ नहीं करा सकते, क्योंकि कौन से मेथड से कर रहे हैं, फिक्स्ड से, तो यहां पे वर्ड यूज होगा करंट अकाउंट। क्या वर्ड यूज होगा, करंट। अगर ये वर्ड नहीं होता यहां पे तो अपन पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। जो भी एडजस्टमेंट होगा सब करंट में होगा, क्योंकि फिक्स्ड में तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड में तो अगर कोई भी चेंज होगा तो वो 3 आइटमों से चेंज होता है। एक तो ये जो कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, एक तो ये एडिशनल कोई कैपिटल होती तो वो आती, और कैपिटल विड्रॉन होती तो वो आती, तो इनमें तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो सारे के सारे एडजस्टमेंट करंट के तो सारे कर दिए यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अब इसकी एंट्री देखना जरा, जो सीआर है उसे सीआर करेंगे, जो डीआर है उसे डीआर करेंगे। देखो यहां पे लिख रहे हैं एज, मैं इसका फॉर्मेट नहीं बना रहा, लेकिन आपको ये फॉर्मेट बना के एंट्री करनी पड़ेगी। 11th क्लास में फॉर्मेट तो पढ़ी रखा होगा ना, डेट देन पर्टिकुलर देन एलएफ देन डीआर देन सीआर, ठीक है। एज करंट अकाउंट डीआर, ठीक है, एज का करंट अकाउंट डीआर है 11,648। उसके बाद सीज करंट अकाउंट डीआर, और सीज का करंट अकाउंट जो दे रखा है वो कितने का, 96 का, ठीक है। और 2 बीज करंट अकाउंट, ये है 11,744। ये एक इसकी एडजस्टमेंट एंट्री है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। सिंगल एंट्री पास करके कर दो जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस है, जो भी एंट्रीज है वो एक ही सिंगल एंट्री से पास करनी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, जहां पे अभी इसका एक दूसरा मेथड और है, ठीक है, जहां पे P&L एडजस्टमेंट होता है तो वहां पे हर एरर के लिए एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती है, हर एरर के लिए करते।
बात समझ आ रही है? तो अभी वो भी बाद में लेंगे उस टॉपिक को। अभी पहले ये समझो कि सिंगल एंट्री से पास करा, जो भी मिस्टेक करी है वो इस एडजस्टमेंट टेबल के अंदर कर दिए। एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें 2 पॉइंट दिए होते। इसमें लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। हुआ ये है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देनी थी पार्टनर को, इन्होंने 8% की जगह पर 10% दे दी। कितने परसेंट एक्स्ट्रा दे दिया फर्म ने? 2%। 2% फर्म ने जो एक्स्ट्रा दे दिया तो वो वापस ले लिया। फर्म कोई एक्सपेंसेस कर रही है उसे वापस ले लेगी। तो फर्म ने जो खर्चा ज्यादा किया था तो वो कम वो कर देगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा? तो प्रॉफिट हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। बात समझ में आ रही? तो इंक्रीज कर लिया तो ये 90-20 इनसे ले लिया, ठीक है। तो इन्होंने वापस से इसको इंक्रीज कर लिया तो ये 90-20 इनका प्रॉफिट आ गया। यानी ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे विड्रॉ कर ली तो डीआर कर दिया, तो ये प्रॉफिट फर्म के पास आ गया 1920 रुपए। तो यही 1920 रुपए हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कौन से रेशियो में? 3:1:1 में। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई परेशानी है? उसके बाद फिर एक सेकंड पॉइंट था कि बस बी को सैलरी देनी थी और क्रेडिट हो गई ए में, तो कोई बात नहीं है ना, ए में विड्रॉ कर ली, ये डीआर। क्योंकि ए को जब दी होगी तो सीआर करी होगी। कोई भी चीज जब पार्टनर को दी जाती है तो सीआर करते हैं, और जब उससे कोई चीज वापस लेंगे तो उसको डीआर करेंगे। अपोजिट बैलेंस ही होता है ना भाई, उसको एडलेस करने के लिए। तो ये विड्रॉ करी तो ये 12,000 डीआर कर दिया। बात समझ में आ रही है? और बी को ये देनी थी तो बी के में क्रेडिट कर दी। इनको प्लस माइनस कर लिया। प्लस माइनस में कुछ नहीं है, 96 डीआर है तो डीआर लिख दिया। मतलब तुम तो ये मानो कि जिसका बैलेंस ज्यादा होता मैं वही तो लिखूंगा, प्लस का बैलेंस ज्यादा तो मैं प्लस लिखूंगा, माइनस का बैलेंस ज्यादा तो माइनस लिखूंगा। तो सेम डीआर और देन सीआर। ये सीआर है 352, ये 12,000 डेबिट है, तो ऑब्वियसली बात है डेबिट का बैलेंस है 11,648 ज्यादा, ठीक। इसका 12,000 सीआर है और 256 यानी 256 डीआर है, तो ऑब्वियसली बात है इसका सीआर बैलेंस है 11,744 और इसका 96 डीआर है तो 96। दैट्स इट। और ये एक एंट्री पोस्ट कर दी, जिसका डीआर हो रहा है उसको डीआर कर दिया, जिसका सीआर है उसका सीआर कर दिया। यहां पे ए और सी डीआर है तो ए करंट अकाउंट डीआर, सी करंट अकाउंट डीआर टू बी। करंट अकाउंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं फिर दोबारा बता देते हैं। कैपिटल किससे मेंटेन है? फिक्स्ड से। और जब फिक्स्ड से मेंटेन होते हैं तो सारे के सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के अंदर होते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होते, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका रिकॉल करें, क्योंकि देखो पास्ट एडजस्टमेंट में अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये आपको जल्दी से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसका रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसी के नेक्स्ट वाले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।